डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद है। ठीक है ना। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज सिवान में पदस्थापित हूँ। ठीक, जैसा कि पहले भी क्लासेज में मैंने ऑडिट के बारे में बताया था। ठीक है, ये मैंने पीछे लास्ट क्लास में मैंने बताया था रूटीन चेकिंग के बारे में, जहाँ पर डिसएडवांटेज मैं शूट किया था। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया था रूटीन चेक के बारे में, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रूटीन चेकिंग क्या है। एक प्रकार का सिंपल चेकिंग होता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, तो ये वेरीफाई करता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है वो कहाँ अर्थमेटिकली रूप से कितना एक्यूरेट है, मतलब अंगणितीय दृष्टि से वो कितना शुद्ध है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी पता लिया अंडर सर्टेन चार्ट के साथ साथ ये पता लगाता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया, मतलब सही ढंग से उसकी एंट्री कर ली गई है, कोई चीज़ छूटा नहीं है। ठीक है, ये हालांकि ये तो होता है सिंपल वर्क होता है, लेकिन ऑडिट के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट माना गया है। इसमें जो शामिल किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, कास्टिंग ऑफ जर्नल लेजर का जो जोड़ होता है वो सही से किया गया है कि नहीं। ठीक है, दूसरा जो भी है जर्नल में जो बुक्स ओरिजिनल एंट्री में जो पोस्टिंग जर्नल जो एंट्री किया गया है उसका पोस्टिंग लेजर में सही से किया गया है कि नहीं किया गया है, कोई छूट नहीं गया है। तीसरा हमने बताया था कि जो लेजर अकाउंटिंग का जो बैलेंसिंग किया गया वो सही से किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, चौथा में मैंने बताया था कि जितने भी लेजर बैलेंसेज है उसको करेक्टली कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि नहीं, मतलब उसको आगे ट्रांसफर कर दिया कि नहीं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया कि नहीं। पांचवा मैंने बताया था कि जो भी ट्रायल बैलेंस में जो है सही सही बनाया गया नहीं। सही से बनाने का मतलब क्या होगा, जो भी लेजर बैलेंस से लिया गया वही फिगर से ही ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। ठीक नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस की करेक्टनेस को भी बताता है कि कहाँ। ठीक है, चूंकि आप बोलता है कि इसके बाद फिर बताया था कि प्रिपरेशन कास्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, जो भी फाइनल अकाउंट बनाया गया है वो प्रिपेयर जो बनाया गया है जोड़ किया जो कास्टिंग किया गया जोड़ किया गया है और जो बैलेंसिंग किया गया वो सही है कि नहीं है। चूंकि इसमें हमने बताया था कि जब ट्रायल बैलेंस करेक्ट होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो भी लेजर बैलेंस है उसकी चेक हो चुकी है, तो जो भी फिगर आया होगा ट्रायल बैलेंस में करेक्ट फिगर आया होगा। अब उस करेक्ट फिगर से जो भी ट्रायल बैलेंस बनाया गया होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस निकाला गया होगा वो सही सही है। अतः रूटीन चेकिंग क्या होगा, एक फाइनल अकाउंट के करेक्टनेस जो है उसको भी बताता है कि जो भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया गया है या लॉस भी कैलकुलेट किया गया वो कहाँ तक सही है। ठीक, ये चीज़ को तो उसके बाद मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, नहीं है जो ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो ऑब्जेक्ट रूटीन चेकिंग के क्या है, तो और मई निम्नलिखित ऑब्जेक्ट उद्देश्य हैं। तो पहला मैंने बताया था कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है उसकी सत्यापित करता है। दूसरा मैंने बताया था कि जितने भी बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन जितने भी ट्रांजेक्शन जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया गया है वो सही से किया गया है कि नहीं इसकी पता लगाता है वो। तीसरा मैंने बताया था कि सर्टेन डायरेक्ट इंटायर पोस्टिंग आर डन करेक्टली फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी टू लेजर अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री किया गया है, यानी मुझे कहने का मतलब है कि जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज का जर्नल से जो भी है वो सही सही जो निकाला गया कि नहीं, किया एंट्री किया गया कि नहीं, और साथ ही साथ जो भी जर्नल से जो है लेजर में जो पोस्टिंग किया गया है वो कहाँ तक करेक्ट है उसकी वो जांच करता है। ठीक, ठीक है। चौथा में मैंने बताया था कि टू सर्टेन दैट ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन करेक्टली बैलेंस्ड, जितने भी लेजर अकाउंट है वो करेक्टली बैलेंस किया गया है, मतलब सही से बैलेंस किया गया। पांचवा मैंने ये भी बताया था कि जो भी लेजर बैलेंस से निकाला गया है, जितने भी लेजर बैलेंस जो निकाला गया वो कहाँ तक करेक्ट है और उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया कि नहीं और उसे ट्रायल बैलेंस में शामिल किया गया नहीं, ये भी उसकी सुनिश्चित जांच करता है ये। ठीक है, छठा में इसका ऑब्जेक्ट होता है, छठा जो उद्देश्य होता है ये सुनिश्चित करना भी होता है कि जो भी फिगर पहले जांच जो भी डॉक्यूमेंट जांच किया गया है उसमें कोई फिगर चेंज किया गया है कि नहीं, कोई फिगर परिवर्तन किया अल्टर किया गया है कि नहीं किया है उसकी जांच करता है। क्योंकि कैसे, तो इसके लिए स्पेशल टिक मार्क करता है, टिक मार्क करता है कि ठीक है। जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट आता है अगर उस पर टिक मार्क है इसका मतलब है कोई जांच कर चुकी है और उसमें फिगर में ये पता लगाया जा सकता है आसानी से कि इसमें कोई फिगर में चेंजेस नहीं किया गया। ठीक, ठीक ना। एडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग, जैसे कि मैंने पहले पीछे क्लास में बताया था एडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग है ना, उसका ब्रीफ बता रहा हूँ। और एडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग बताया था, रूटीन चेकिंग के निम्नलिखित एडवांटेज है। पहला बोलता है रूटीन चेकिंग डज नॉट रिक्वायर मच नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। रूटीन चेकिंग बोलता है इसमें बहुत जानकारी, बहुत नॉलेज और बहुत इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ती है। ये इतना सिंपल होता है, ये सिंपल वर्क होता है कि कोई भी एक सिंपल क्लर्क या सिंपल ऑडिट क्लर्क या कोई भी सामान्य व्यक्ति इसको आसानी से काम कर सकता है, इसके लिए विशेष जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा मैंने एडवांटेज बताया था कि ये डिटेक्ट मेनी एरर्स एंड फ्रॉड इजीली, ये बहुत आसानी से जो है जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एरर है, फ्रॉड है, जो भी अशुद्धि है, छल कपट है, वो आसानी से इसको पता लगाता है थ्रू डिटेल चेकिंग ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी। जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी यानी जर्नल में जो भी एंट्री किया गया है उसको डिटेल चेक करके ये आसानी से इसमें निकाला जा सकता है कि कहाँ पर है कि कोई भी एरर या फ्रॉड है कि नहीं, वो आसानी से पता लगा सकता है। ठीक है। तीसरा
तीसरा हमने बताया था कि इट इंश्योर डैट नो अल्टरेशंस आर मेड इन द फिगर्स, बोलता है कि जो भी फिगर्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यह उसकी सुनिश्चित करता है आफ्टर दे हैव बीन चेक्ड एंड टिक्ड प्रॉपर्ली, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट चेक हो गया है, जो भी डॉक्यूमेंट चेक हो गया उसमें टिक लगा दिया था, स्पेशल टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि उसमें जो भी जांचा जा चुका है, जो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी डॉक्यूमेंट जांचा जा चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये आसानी से पता लगा सकते हैं इससे। फोर्थ नंबर में हमने बताया था कि इट गिव्स एक्यूरेट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो भी बोलता है कि ये जो फाइनल रूटीन चेकिंग क्या बताता है कि जो भी फाइनल अकाउंट के प्रेजेंटेशन में वो क्या हुआ एक्यूरेट प्रेजेंटेशन करता है, मतलब जो है शुद्ध रूप से सही रूप से प्रस्तुति करता है, क्योंकि सिंस रूटीन चेकिंग श्यो डैट, क्योंकि ये रूटीन चेकिंग ये सुनिश्चित करता है कि एंट्री जो रिकॉर्ड किया गया है और जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया गया है वो करेक्ट किया गया है, ठीक है नहीं है। साथ ही साथ ये जो है इतना सक्षम बनाता है, समर्थ बनाता है वेरीफाइंग है, सत्यापित करने में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट हैव बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो करेक्टली बना दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेजर बैलेंसेस, जो भी लेजर बैलेंस से निकाला गया है उस बेसिस पे सही से लेजर बैलेंस से जो भी किया गया है वो सही किया गया है, उसके आधार पर जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना वो करेक्टली बनाया गया, ठीक है। यानी जो भी करेक्ट बनेगा तो उसका रिजल्ट भी जो प्रॉफिट लॉस निकाला गया वो तो सही सही होगा, यानी ये बताता है रूटीन चेकिंग के थ्रू हो सकता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में फिफ्थ नंबर पॉइंट में था इट इज़ द सिंपल डिवाइस फॉर ऑडिट वर्क, ये जो होता है किसी भी ऑडिट वर्क के लिए बहुत सिंपल मतलब मेथड वाला है, बहुत साधारण मेथड है, कोई भी आसानी से कर सकता है। सिक्स पॉइंट में इट गिव्स नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहाँ तक अंगणितीय रूप से शुद्ध है इसकी वो जानकारी प्रदान करता है थ्रू द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड ऑफ सिंपल नेचर, जो भी कैसे करेगा तो वो जो है जो भी जितने भी सिंपल नेचर का जो एरर और फ्रॉड होगा वो उससे आसानी से पकड़ा जाता है, इसके आधार पर वो जो भी है बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ तक अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, अंगणितीय रूप से शुद्ध है, इसकी वो जानकारी आसानी से प्रदान करता है। 6-7 पॉइंट में हो गया हमारा इट हेल्प द ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट, क्योंकि एक ऑडिटर का काम होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसकी जांच करने के बाद अंत में वो अपने रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रदान करता है, संस्थान के है ना जो भी हेड होते हैं उसको दिया जाता है, ठीक है। ये होता है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट, जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहता है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसको सबमिट जो उसको दिया गया था उसकी जांच करने के बाद वो बताता है कि वो कहाँ तक करेक्ट है, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं, उचित और सही चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट बनाया गया वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके संदर्भ में वो अपनी राय के व्यक्ति रिपोर्ट के माध्यम से वो सूचित करता है, ठीक है, ये जो उसकी ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन होता है, ठीक है। ये हमारा 7 पॉइंट था, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग था, ठीक है, जो कि हम छूट गया था इसमें हम लोग, ये डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग, तो बोलता है जहाँ तक बोलता है कि रूटीन चेकिंग के अनेकों एडवांटेज है, तो बोलता है वहाँ पर उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी है, जो कि इस प्रकार से बोलता है रूटीन चेकिंग डैट हैज़ न्यूमरस एडवांटेज, रूटीन चेकिंग के बोलता है कि अनगिनत एडवांटेज है, क्योंकि अनगिनत लाभ है, हाउ फिर भी इट सफ़र्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिसएडवांटेज, हालांकि फिर भी इसमें जो है बहुत सारे जो हैं उसके अवगुण भी है, दोष भी होते हैं और लिमिटेशन सीमाएं भी होती हैं, जो कि विचार है। कहने का मतलब ये है कि रूटीन चेकिंग के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उस गुण के होने के बावजूद भी इसमें कई दोष भी हैं, उनकी कुछ सीमाएं भी हैं जो कि इस प्रकार से हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या डिसएडवांटेज है, तो पहला बोलता है डिफ़िकल्ट टू लोकेट मेजर टाइप ऑफ एरर, जो भी बोलता है कि जो गंभीर प्रकार के हैं, जो गंभीर प्रकार के हैं, जो अशुद्धियाँ हैं उसको लोकेट करने में, उसको पता लगाने में क्या ये है, ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि सिंपल रूटीन चेकिंग सिंपल चेकिंग होता है, एक सिंपल ऑडिटर या सिंपल ऑडिट क्लर्क द्वारा ये इसको काम किया जाता है, इसके लिए विशेष नॉलेज जरूरत नहीं पड़ता है, अतः जो अगर गंभीर प्रकृति की अगर कोई फ्रॉड या एरर होता है तो इसमें वो इसके थ्रू वो पकड़ाना बड़ा मुश्किल काम है, इस डिटेक्ट उसको पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ये। तो डिफ़िकल्ट टू लोकेट मेजर टाइप ऑफ एरर्स, यानी जो भी गंभीर प्रकृति का जो होगा जो अशुद्धि उसको पता लगाने में वो कठिन है। थ्रू रूटीन चेकिंग ओनली मेजर टाइप ऑफ एरर एंड फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है ना, माइनर टाइप का, मतलब बोलता है कि रूटीन चेकिंग सिंपल चेकिंग है, इसमें बोलता है कि एक माइनर टाइप ऑफ एरर जो होता है जो निम्न प्रकृति का होता है, ठीक है ना, जो छोटे मोटे अशुद्धि होते हैं और जो कपट होते हैं उसको ही सिर्फ पता लगाया सकता है, ठीक है। मेजर टाइप्स ऑफ एरर एंड फ्रॉड कैन नॉट बी ब्रॉट इन टू लाइट, इसके जो बोलता है कि जो बड़ा प्रकार के जो है, जो गंभीर प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं और जो छल कपट हैं उसको वो प्रकाश में नहीं ला सकता, क्योंकि सिंपल है,
ठीक है ना। इसमें विशेष प्रकार की ज्ञान की जरूरत इसमें नहीं होती और रूटीन टेकिंग में सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। ये इसलिए वो गंभीर प्रकार के जो गंभीर प्रकार के जो अशुद्धि और छल कपट है उसको प्रकाश में वो नहीं ला सकता, नहीं पता लगा सही इसके थ्रू, रूटीन चेकिंग के थ्रू। दूसरा होता है मोनोटोनस होता है, नीरसता वाला आता है। चूँकि टिकिंग को एक सिंपल टिकिंग होता है, बार बार जैसे टिक मारना होता है कि मिलाने के समय, मिलाने के क्रम में टिक मारना होता है, तो हमेशा वही रहता है, मिलान करते रहे, टिक टिक करते करते एक ही प्रकार के काम करते करते उसमें क्या होता है, जो भी काम करने वाले में बीच में नीरसता आ जाता है, ठीक है ना। वो ये चीज़ को तो मोनोटोनस हो गया, नीरसतापन। इट इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस, ये एक बोलता है कि मैकेनिकल प्रोसेस है, मशीनीय यंत्रीय प्रक्रिया है, एक यंत्र की तरह, मशीन की तरह काम करता है। एंड हेंस इट कैन काउज मोनोटोनी टू दोज, और इस प्रकार से बोलता है वो उन लोगों में निरस्तापूर्ण उत्पत्ति करता है, निरस्ता उत्पत्ति करता है, पैदा करता है, हु आर इंटरेस्टेड विद दिस टास्क, जो इस काम पे वो संलग्न है। एंड वी नो डैट, ये हम जानते हैं कि मोनोटोनी गिव्स एडवर्स इफेक्ट अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिटर। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो भी निरस्ता जो होता है वो किसी भी ऑडिटर के कार्यक्षमता पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव करता है, मतलब उचित उसका परिणाम नहीं होता है, में उसको काम करने की जो लगन होती है उसमें कमी आती है, कार्यक्षमता में कमी आती है। ठीक। तीसरा बोलता है कि डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्रिंसिपल्स एरर एंड कंपनसेटिंग एरर। बोलता है कि इसमें जो भी प्रिंसिपल एरर है, और प्रिंसिपल मतलब क्या, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, और जो कंपनसेटिंग एरर है, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हैं, उसको वो पता लगाने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चूँकि सिंपल रूटीन चेकिंग सिंपल चेकिंग है, इसके थ्रू आप, ठीक है ना, ये जो मेजर टाइप का जो एरर है और फ्रॉड है उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो बहुत सिंपल चेकिंग होता है, एक सिंपल व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जो गंभीर प्रकृति को उसमें पता लगा नहीं लगा मुश्किल, पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, थ्रू रूटीन चेकिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। बोलता है कि रूटीन चेकिंग में के दरमियान के द्वारा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, ये बहुत कठिन काम है, टू डिटेक्ट पता लगाना, क्लेवरली मतलब चालाकीपूर्ण से पता लगाना, जो है ना, पता लगाना बड़ा मुश्किल है काम है। क्लेवरली फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स में जो छेड़छाड़ किया गया है, चालाकीपूर्ण चतुरतापूर्ण से जो छेड़छाड़ किया गया अकाउंट्स में, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स द कंसर्न, और जो संस्था के जो संपत्ति में जो गबन है, गलत जो है, उसके वो पता लगाने में ये क्या है, ये बहुत इसमें कठिन काम, रूटीन चेकिंग ये इसको नहीं कर पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है ये चीज़ को। तो यानी जो भी प्रिंसिपल एरर है, यानी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हैं, और जो कंपनसेटिंग एरर, जो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ हैं, ये रूटीन चेकिंग उसको थ्रू उसको पता लगाने में ये क्या है, वो बहुत कठिन होता है, असंभव है। ठीक है। 4th नंबर पॉइंट, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट मेजर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट मेजर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, बोलता है कि जो भी जो बड़े प्रकार के जो होते हैं, जो गंभीर प्रकार के जो छल कपट होते हैं, उसको डिटेक्ट करने में वो कठिन होता है, कठिनाई होती है। इसका एक गुण ये भी है रूटीन चेकिंग के, कि जो बड़े प्रकार के, जो गंभीर प्रकार के जो छल कपट किए गए हैं, वो उसको पता लगाने में ये कठिन मुश्किल होती है इसके लिए। ठीक है ना, इसमें तो पता लगाना मुश्किल काम होता है। थ्रू रूटीन चेकिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, बोलता है रूटीन चेकिंग के द्वारा ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि पता लगाना मेजर टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, जो बड़े जो गंभीर प्रकृति के जो फ्रॉड है जो किया गया, उसको पता लगाने में क्या वो बहुत कठिन मुश्किल होता है ना, कठिन है। एज इट इज़ डन बाई ए पर्सन, जैसा कि ये कौन कहता है, एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, हैविंग ऑर्डिनरी नॉलेज ऑफ अकाउंट, जिसको अकाउंट्स के बारे में बहुत सिंपल, बहुत साधारण ज्ञान होता है। ठीक नहीं है। तो जो गंभीर प्रकृति के जो फ्रॉड होते हैं, वो इसको पता लगाने में रूटीन चेकिंग बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको अकाउंट्स के बारे में बहुत सिंपल जानकारी होती है, बहुत साधारण ज्ञान होता है। ठीक नहीं है, इसलिए गंभीर प्रकृति का वो पता नहीं लगा सकता। 5th, वैल्यूलेस, ठीक है ना। बोलता है कि वेयर द इंटरनल चेक स्ट्रॉन्ग, बोलता है जहाँ इंटरनल चेक बोलता है कि स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर इंटरनल चेक जो आंतरिक जांच निरीक्षण बोलते हैं इसको, आंतरिक निरीक्षण में क्या हुआ, संस्थान के द्वारा ही जो होता है, अपना स्टाफ होता है, उसको उस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। ठीक है, तो बोलता है कि जहाँ पर बोलता है वेयर द इंटरनल चेक स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर बोलता है इंटरनल चेक की जो प्रक्रिया है वो स्ट्रॉन्ग है ना, मजबूत है, एंड द मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और जहाँ पर बोलता है कि अकाउंटिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड वे में है,
है ना, ये जैसे मशीन निकलेगा तो मशीन को तो अपना सिस्टम से काम करता है, उसी हिसाब से है। इज फॉलोड, जहाँ पर लागू होता है, रूटीन चेकिंग इज फाउंड वैल्यूलेस, वहाँ पर रूटीन चेकिंग क्या है, वो एक वैल्यूलेस है, उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब कोई महत्व नहीं है। बोलता है जहाँ पर इंटरनल चेक, जहाँ पर इंटरनल चेक क्या होता है कि इस ढंग से वर्क को बंटवारा किया था, इस काम का बंटवारा इस ढंग से किया जाता है कि पहला द्वारा किया गया काम जैसे ही दूसरे के पास जाता है ऑटोमेटिकली दूसरा चेक करता है, उसके बाद फिर तीसरा के पास जाता है तो तीसरा के जाता है तो पिछले वाला का चेक करता है। तो इस ढंग से वो अरेंज होता है कि वो पहले द्वारा किया गया काम ऑटोमेटिकली चेक होता है। तो जहाँ पर इंटरनल चेक जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पर इंटरनल चेक स्ट्रॉन्ग है तो निश्चय ही पहले द्वारा किया गया काम पहला व्यक्ति द्वारा किया गया काम दूसरे द्वारा ऑटोमेटिकली चेक होता है, ठीक है नहीं। और मैकेनिज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जहाँ फॉलो होता है और जहाँ पर मैकेनिज्ड वे में अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, वहाँ रूटीन चेकिंग क्या होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चेक हो जाता है, रूटीन चेकिंग की जरूरत बहुत नहीं होती है। 6 नंबर, नॉट इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर, बोलता है कि रूटीन चेकिंग बोलता है कि हर जगह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है, हर जगह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया था कि जहाँ पर इंटरनल चेक मजबूत है या जहाँ पर मैकेनिक सिस्टम में अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया गया वहाँ पर ये उसका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो बोलता है नॉट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा महत्व, बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि हर जगह महत्वपूर्ण नहीं है। रूटीन चेकिंग नॉट कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट, रूटीन चेकिंग को बोलता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। वेयर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इज, जहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम जहाँ पर उपयोग यूज़ किया गया है, उपयोग किया जाता है, वहाँ पर बोलता है कि रूटीन चेकिंग का वो महत्वपूर्ण नहीं माना गया, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में क्या होता है, खुद द्वारा स्वतः जांच हो जाती है, स्वतः जांच हो जाती है। तो स्वतः जांच हो जाती है तो जब पहले करता है स्वतः जांच हो जाता है तो फिर दूसरे जांच की जरूरत नहीं पड़ती। यानी यहाँ पर जो भी इंटरनल जो रूटीन चेकिंग है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, जहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।